औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट या उस डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो एक्सेल के किसी सेल में इंसर्ट कर सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, और उसको अगर डाटा सॉर्ट करें तो उसके साथ पीडीएफ का डॉक्यूमेंट या उसका लिंक जो है वो भी साथ सॉर्ट हो। ऐसे उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस शीट में सपोज मैं यहाँ पे जाके इस डेटे को मैं सॉर्ट करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे ही मैं करूँगा, ये साथ जो इसके आइकन हैं जस्ट लिंक हैं वो भी सॉर्ट हो जाएंगे। इसके लिए मैं चलता हूँ अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट में ये मैंने 5 कंज्यूमर के नेम लिखे हैं, उनके बिल की अमाउंट लिखी है। ई जो कॉलम है इसमें हम उनका या बिल एज ए पीडीएफ या पीडीएफ फाइल का लिंक यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। चलता हूँ ई टू में जाके मैं पहला जो है यहाँ पे वो एज ए डॉक्यूमेंट पीडीएफ जो है वो इंसर्ट करता हूँ। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ। टेक्स्ट में जाके ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसमें जाता हूँ। जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ ये ऑब्जेक्ट वाली विंडो जो है वो ओपन होके आ जाती है। मैं क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाता हूँ। यहाँ पे जाके ब्राउज में जाके मैं एड्रेस देता हूँ जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा है। मेरा डॉक्यूमेंट है डेस्कटॉप पे, ये बिल के नाम से एक फोल्डर है, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट है। मैं इस डॉक्यूमेंट को जैसे इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, ये जो चीजें हैं ये चीजें थोड़ी डिस्कस करने वाली हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको एज ए लिंक यहाँ पे टिक करूंगा तो वो उसका लिंक आएगा। मैं यहाँ पे इसको लिंक को अनटिक कर देना, लेकिन ये मेरी चीज सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो जो मेरा पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ये पीडीएफ का मेरा डॉक्यूमेंट आ गया। इसको रीसाइज करने के लिए मैं फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट में जाके यहाँ पे मैं इसका साइज 1.2 सेंटीमीटर रखता हूँ। ये वन जैसे ही 1.2 सेंटीमीटर में रखता हूँ, ये इस सेल के अंदर जो है ये आना चाहिए, लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब इसकी फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करता हूँ। जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, कलर एंड लाइन में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं नो लाइन करके ओके कर देता हूँ। अब ये देखें इसके इर्द गिर्द कोई लाइन नहीं, ये एज ए डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब मैं चलता हूँ दूसरे सेल में ई थ्री में जाके मैं इंसर्ट करता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ ये विंडो आ जाती है। क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करके अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले एज आइकन लेना चाहता हूँ, मैं ऐसे ओके करता हूँ। यहाँ पे चेंज आइकन में मैं जाता हूँ। चेंज आइकन में जाके इसका जो नेम है मैं उसको नेम को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा रमजान के नाम से है। मैं इसका नाम रमजान रख देता हूँ। मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ओके करता हूँ, ये देखिए मेरा जो है पीडीएफ है वो रमजान के नाम से यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसके लिए मैं जो इसके लाइंस हैं उनको खत्म करने के लिए मैं फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे जाके कलर एंड लाइन में जाके यहाँ लाइन कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से अब मैं जाता हूँ ई4 में। यहाँ पे जाके मैं दोबारा से यही काम करता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके मैं यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। इसको मैं जाके सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं जाके इसको सिलेक्ट करके अनटिक कर देता हूँ। मैं ये ओके करता हूँ, ये एज डॉक्यूमेंट आ गया। मैं इसको रीसाइज करने के लिए फॉर्मेट में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसका साइज 1.2 cm कर देता हूँ।
और इसको जाके यहाँ पे मैं सिलेक्ट यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ इससे आगे जाके मैं यहाँ पे इंसर्ट करके टेक्स्ट में जाके ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले में जाता हूँ, डिस्प्ले में जाके यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ये यहाँ पे बगैर चेंजिंग के, यहाँ पे कोई हमने क्योंकि इसको चेंज नहीं किया, वो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब मैं जाता हूँ इससे आगे जाके E6 में जाता हूँ, E6 में जाके इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको डिस्प्ले करता हूँ, चेंज आइकन में जाता हूँ, चेंज आइकन में जाके मैं यहाँ पे इसको खत्म करके यहाँ पे क्योंकि ये रज़ाक के नाम का है, मैं रज़ाक लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, ओके करके यहाँ पे भी मैं इसको ओके करता हूँ, ये रज़ाक के नाम से ये बिल आ गया। अब मैं बजाय इसके कि एक एक की फॉर्मेटिंग करता, मैं यहाँ पे कंट्रोल से ये तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे कलर एंड लाइन में जाता हूँ, यहाँ पे जाके नो लाइन सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, इनकी आउटर लाइनें जो है वो खत्म हो गई। अब ये एक डॉक्यूमेंट बन गया जिसमें हम इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में, यहाँ पे जाके मैं या डेटे में जाके यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ, ये अमाउंट भी यहाँ पे 60 हुई और साथ ही उसके आइकन जो है वो भी यहाँ पे 60 हो गए। अब इसमें बाद औकात होता है कि मैं कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ, बाद औकात होता है कि यहाँ पे हमने ये जो डॉक्यूमेंट है वो सॉर्ट नहीं करने होते। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये सॉर्ट ना हो, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाके इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यहाँ पे मूव बट डू नॉट साइज विद सेल, यहाँ पे क्लिक है, मैं कहता हूँ डू नॉट मूव आर साइज विद सेल। मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूंगा, ये वाला जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट मेरा मूव नहीं होगा। मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ, ओके करके मैं दोबारा से सेटिंग करता हूँ, यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे हम देखें तो डाटा हमारा 60 हो गया, लेकिन वो वाला डॉक्यूमेंट वो नीचे डिस्प्ले हो रहा है। मैं कंट्रोल Z करके अनडू करता हूँ और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी मैं बताना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे अगर मैं इस सेल को रीसाइज कर दूंगा, तो ये जो मेरा इमेज है या ये मेरे जो फाइल है इसका साइज भी डिस्टर्ब होगा, और उसकी वजह से ये जब हम डाटा सॉर्ट करेंगे ये सॉर्टिंग नहीं होगी। मैं कंट्रोल Z करके दोबारा उसी पोजीशन पे जाता हूँ। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके जिन जिन को मैंने करना है, मैं सपोज इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल से इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाता हूँ, मूव एंड साइज विद सेल। मैं इसको जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे ओके करता हूँ, ये दो ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम सेल्स को रीसाइज करेंगे ये भी ऑटो रीसाइज होते जाएंगे। ये देखें जी ऑटो रीसाइज हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको करता हूँ ये भी ऑटो मेरा रीसाइज हो गया। ये आज की तीनों प्रॉपर्टी थी। कैसे हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट को या उसके लिंक को हम एक्सेल के किसी सेल में इंसर्ट कर सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, और उसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, और सॉर्टिंग में भी कैसे डाटा सॉर्ट करें, और पिक्चर्स और पीडीएफ का डॉक्यूमेंट सॉर्ट ना हो, या अगर हम उसकी जो विड्थ है सेल्स की, जैसे हम विड्थ को
कम या ज्यादा करें, उसी तरीके से हमारा जो इमेज वहां पे शो हो रहा है वो भी स्मॉल या लार्ज हो। नए टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।